बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 24 घंटे बहुत अहम हैं और अब वो काउंटडाउन चल रहा है। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं। यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान, जबकि कुछ जो वाइट हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये दो लोग जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा उनका दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों लोग इसराइल के बहुत करीब हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात में बहुत हार्ड लाइन देखेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, कहा जी ईरान ने कल आबना हुर्मत में गोलियां चलाने का फैसला किया जो हमारे जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई एक फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाकर चलाई गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ना है। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबना हुर्मत को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी इसे पहले ही बंद कर चुकी है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस रास्ते के बंद होने से नुकसान उन्हीं का होगा। रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान उन्हें होगा। अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। दरहकीकत इस वक्त कई जहाज़ अमेरिका, टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से सामान लदवा सकें, यानी वो पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ मिलती हैं। और ये सब IRGC की बदौलत है जो हमेशा सख्त गिर बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब मज़ीद कोई रियायत नहीं की जाएगी। वो बहुत तेज़ी से और आसानी से ढेर हो जाएंगे, और अगर वो डील कबूल नहीं करते तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं वो करूँगा जो किया जाना ज़रूरी है और जो गुज़िश्ता 47 सालों से दूसरे अमरीकी सदूर को ईरान के साथ कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। अब इसमें यहाँ पे रशिया ने एक वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग दूसरी मरतबा जारी की गई रूस की जानिब से, और रूस ने दोनों बार ये वार्निंग तेहरान को जारी की है, ईरान को। मॉस्को की जानिब से तेहरान को दूसरी बाकायदा वार्निंग। पेंटागन सफारती बयानात के बावजूद खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। तकरीबन 50,000 फौजी एहलकार, जिनमें डेल्टा यूनिट्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न शामिल हैं, बराह रास्त मुदाखलत के लिए आमादगी जाहिर करते हैं। तकरीबन 500 तैयारों की तैनाती का मकसद तनाज़े के आगाज़ में मुकम्मल फ़िज़ाई बरतरी हासिल करना है। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जॉर्ज बुश और स्ट्राइक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत बहरी नाकाबंदी मुकम्मल होने की निशानदेही करती है। इस वक्त का इंतखाब अब जंगबंदी के खात्मे के साथ मुताबिकत रखता है, जो कि मुमकिन तौर पर कशीदगी में इजाफे की तैयारी का इशारा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, या तो ईरान को यहाँ पे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत भरपूर और खौफनाक अटैक कर सकता है
ईरान पर। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ऐसे है, जिसे यहाँ पे एक मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, और इसके अंदर जो एक वीडियो है वो तो बड़ी खौफनाक है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लगी हुई थी। और ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी ये लिखते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टेक अ टर्न फॉर द वर्स नाउ, कि बहुत बुरी सूरत हाल बनने जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। ट्रंप सीम्स टू हैव लॉस्ट कंट्रोल, शायद ट्रंप जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हवास पाख्ता हो गया है, या उसका खुद पे से कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे से भी कम वक्त में 47 पोस्ट कर दी हैं। यानी ये उसका अपना सोशल मीडिया है, वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं करता, अगर कभी करता है तो वो अपना जो ट्रुथ सोशल है वहाँ से उठा के सोशल मीडिया पे डालता है। तो ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्टें की हैं वो 47 है, 47 पोस्टें उसने कर दी 1 घंटे से भी कम वक्त में। पाकिस्तान में सबसे तेज़ रफ्तार जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने वाला आदमी है वो सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान भी कभी 1 घंटे में 47 पोस्टों का रिकॉर्ड शायद कायम कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की ये इंतहा है कि उन्होंने अभी जो पोस्टें की हैं वो 47 हैं 1 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि खत्ते में होने क्या जा रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है। इस पर मैंने अभी आपको रशिया का एक स्टेटमेंट सुनवाया, उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो मैंने आपको बता दी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े बयानात हैं, जो बड़ी धमकियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो ग्रेट लीडर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी, लोग कहते हैं मैं अजीम हूँ, लेकिन मैं अजीम नहीं हूँ, मैं अजीम तरीन हूँ। यानी आज के बाद शहबाज शरीफ के लिए नया इम्तिहान है कि लफ्ज़ ग्रेट इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज़ ग्रेटेस्ट इस्तेमाल करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्हें यही लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नाज़रीन एक तस्वीर देखें आप, ये मैंने स्पेशली आज आपके लिए निकाली है। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये देखें जनाब तस्वीर, आप इस तस्वीर में आपको पाकिस्तानी डिक्टेटर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जनरल ज़िया रेगन के साथ, अयूब खान कैनेडी के साथ, बड़ी मुस्कुराहटें, बड़ी खुशियाँ, चेहरे तमतमा रहे हैं। मुशर्रफ बुश के साथ, याह्या जो है वो निक्सन के साथ, और आसिम मुनीर ट्रंप के साथ। अब आप गौर करें कि ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री सरबराहान हैं, इनको अमेरिका इतनी अहमियत क्यों देता है, और ये सारे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। बाद में इन्होंने पूछा भी नहीं, कभी अमेरिकन इनकी कब्रों पे भी नहीं आए, कभी अमेरिकन इनका बाद में पूछने नहीं आए, इनके ख़ानदान को पूछने नहीं आए। लेकिन जब तक ये इक़्तिदार में रहे, ये आंख का तारा बने रहे अमरीकी सदूर की, क्योंकि वो इनके ज़रिए से अपने काम निकलवाते रहे हैं, और इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया अमेरिका की जानिब से। हालांकि ये सारे डिक्टेटर्स थे। तो आज भी हम वही चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक जालिमाना रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उसने वादा भी किया था पाकिस्तानी सपोर्टर से, पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ हैं उन्होंने ज़्यादातर ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था इस वादे पर कि उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई उनके साथ एक नेक्सस बना लिया। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और चीज़ नाज़रीन, जहां अब अमेरिका अपनी खित्ते में कुव्वत बढ़ा रहा है ना, अमेरिका को एक और आदत है कि वो शो ऑफ करता है। अमेरिका बताता है कि ये उसकी कुव्वत है, इसके ज़रिए से वो दुश्मन के ऊपर रोब डालता है, वो धाक बैठाता है दुश्मन के ऊपर। वहीं जो है वो ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान अपने हथियारों की नुमाइश इस वक्त तो नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, लेकिन ईरान ने दुनिया को जो है वो हैरान तो की है अपने हथियारों के ज़रिए से, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से। इस वक्त ईरान ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने हथियारों को सामने लाए और इस तरीके से वो नुमाइश करे जैसे अमेरिका अपने हथियारों को पूरे रीजन के अंदर फैला रहा है, ऐसे वो अभी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी, उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी और मौसर अंदाज में अपडेट